ये सादा रोटी 14 रुपए के बजाय 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। गरीब के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश, इंतजामिया गायब, सस्ती रोटी नापैद हो गई। मुनाफाखोरों ने सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए बढ़ाकर गरीब आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। इंतजामिया गायब, सस्ती रोटी नापेद, तंदूर मालिकान ने सरकारी निर्खनामा तंदूर में फेंक दिया। मुनाफाखोरों ने सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए बढ़ाकर गरीब आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। शहर के बेशतर तंदूरों से रोटी ही गायब हो गई। जहां रोटी दस्तयाब है वहां 14 रुपए की बजाय 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं। सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए इजाफा करके तंदूर मालिकान ने सरकारी निर्खनामे की बजाय खुद साख्ता नई कीमतें नाफिज कर दी, जिनका इतलाक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो चुका है। अवाम इस इकदाम को गरीब के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ करार दे रही है। तंदूर मालिकान का मौकिफ है कि LPG गैस और आटे की कीमतों में इजाफे के बायस अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। LPG महंगी होने के बायस रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। बुनियादी अशे खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम की बुनियादी ज़रूरियात ने महंगाई के खौफ से चुप साध ली। इंतजामिया नाम की चीज़ गायब, मुनाफाखोर राज करने लगे। दूध दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। हर दुकान के मनमाने निर्ख बदस्तूर कायम है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। दूध सरकारी कीमत 170, दुकानदार मनमाने रेट्स पर फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में दूध 200 से 240 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा। दही की कीमत भी बदस्तूर बेकाबू है। 220 से 250 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरियों को सस्ता प्रोटीन अब महंगे दामों मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 540 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना रेट है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट्स पर फरोख्त होने लगा। शहरियों ने बताया कि मुर्गी का गोश्त ही है जो गरीब तबका खा सकता है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 540 के बजाय 560 से 580 में फरोख्त होता रहा, जबकि फार्मी अंडों का रेट 245 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, मगर अंडे ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुर्गी और अंडों को सरकारी रेट्स पर फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया। नवापुरा मिराज स्ट्रीट इशराक के मकीन 2 माह से गैस से महरूम है। गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। गैस आती नहीं, बिल हजारों में आ रहे हैं। मुतलका हुकाम गैस की फरामी के बजाय हीरे बहानों से काम ले रहे हैं। इचरा नवाबपुरा मिराज स्ट्रीट में गुज़िश्ता 2 माह से गैस की बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। खातीन का कहना है गैस न होने से घरेलू निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका है। महंगी लकड़ी जलाने या महंगे दामों LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। घर का खर्चा पूरा करें या सिलेंडर भरवाएं। 2-2 हज़ार रुपए लेके जाती 2 सिलेंडर पर, कहते 4 दिन चलती। कहते मैं शोर कहते मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं। कहते ऊपर लकड़ियाँ जलाओ। मैंने कहा मैं भी लकड़ियाँ जलाऊं। लकड़ियाँ जलाऊं, इस पे धुआं सालन में आता है, स्मेल इसमें आती है। हर चीज में बहुत ज्यादा महंगाई है और गैस का तो मसला बिल्कुल। और ये सारे मोहल्ले में ये लोग छतों पे लकड़ियाँ जलाते हैं और इतने ज्यादा मसाइल हैं। बाकी भी गवर्नमेंट सब मामलात में ऐसे ही है, मगर हमारे मोहल्ले के लिए गैस का ये रमजान शरीफ से ही ऐसे चल रहा है। और इतनी कंप्लेनें की हैं कि जिनका हिसाब नहीं। आते हैं जी ये कर देंगे वो कर देंगे, आज रात को भी आए वहां से बस ऐसे वो एक उन्होंने महकमे वाले ने स्पेशल लोग ऐसे रखे हुए जो लोगों को चकमा देते हैं। सिर्फ आते हैं वो जी ऐसे हम कर देंगे वो होता हुआ कुछ भी नहीं है। इलाका मुकीनों का कहना था मुतलका हुकाम को कई बार दरखास्त दी है, लेकिन वो मसला हल करने की बजाय हीलों बहानों से काम ले रहे हैं। रमजान से पहले से हम लोग बहुत परेशान हैं। रमजान से पहले कुछ रूटीन थी जो कि गैस की थी, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म हो गई है वो रूटीन। 300 से सिलेंडर की कीमत 500 रुपए तक आ चुकी है, जो कि आवाम इतनी परेशान है। नवापुरे का पूरा मोहल्ला, हम बहन भाई बहुत परेशान है। हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसका कोई सद्देबाब नहीं। आते हैं बस चेक करते हैं, प्रेशर नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा, पानी है तो वो पानी हमने तो नहीं निकालना। हमने अपनी जान के सारे मोहल्ले ने अपने डोंकी पंप लगा के खुद से भी मीटर खुलवा के प्राइवेटली इसका सद्देबाब किया, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं। पीछे से गैस नहीं आ रही, तो ये महकमे वालों का काम है हमें गैस प्रोवाइड करना, हमने तो नहीं खुद करनी। बिल आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, हर चीज़ आती है, लेकिन रात को भी आए हैं, आते ज़रूर हैं, लेकिन दिलासा देके जी हम मैप लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम आपकी दूसरी टीम लाते हैं, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। इलाका मुकीनों ने मुतलका हुकाम से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीपू के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कच्चा जेल रोड गोंदल चौक इमाम बारगाह वाली गली का सीवरेज सिस्टम खराब। सीवरेज सिस्टम खराब होने से गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। गली में सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। गली में गंदे पानी के बायस फिसलन से हादसा मामूल बन गए हैं। तफसीला जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक, बताइएगा।
गली गोंदल चौक कच्चा जेल रोड का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, जिसके बायस गली जो है वो आलूदा तालाब का मंजर पेश कर रही है। आमदोरफ्त में इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना है। शिकायत के बावजूद मसला जूं का तूं है। मजीद उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। बताइएगा कब से ये सूरत हाल है, और लास्ट टाइम भी ये इसको जब रिपोर्ट किया तो इंतज़ामिया जो है वो वक्ती तौर पर पानी निकाल के चली गई, क्या कहेंगे? ये ना मैक्सिमम 6 माह हो गए हैं इस मसले को, तो कंप्लेन करते हैं, वो वक्ती तौर पे आते हैं तो देखते हैं। इसका ना सीवरेज निज़ाम ख़राब है, ये पाइपलाइन का इशू है या कुछ इस तरह का इशू है, जिसकी वजह से मैक्सिमम 7 माह से हम लोग इतने परेशान हैं। 6 माह 7 माह हो चुके हैं और कोई मसले का हल नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि मच्छर बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं और बच्चे बीमार हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते और बड़े हालात ख़राब हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल जी, इलाका मकीनों का कहना है कि वो जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो बाज़-औक़ात इस मसले को जो है वो हल करने पर मजबूर होते हैं। इंतज़ामिया आती तो है यहाँ पर, वक्ती तौर पर पानी निकाल कर चली जाती है, लेकिन इस मसले का जो है वो मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले का जो है वो मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि जो इनकी ज़िंदगी यहाँ पर अजीरन हो चुकी है इसका जो है सद्दबाब यहाँ पर मुमकिन हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जेट फ्यूल सप्लाई में खलल। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस को जारी हिदायत में तौसीह कर दी। कहा गया है कि जेट A1 फ्यूल सप्लाई चेन में खलल के बायस तमाम एयरलाइंस एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। तमाम एयरलाइंस से बैरून मुल्क से उड़ने भरते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल साथ लेकर आएँ, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फ्यूल की अपलिफ्ट को कम किया जा सके। हिदायत पर 30 अप्रैल 2026 तक सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि जब से भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हुई है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। सिवाय इसराइल और भारत के, पाकिस्तान सबसे दोस्ती रखने पर यकीन रखता है। बरकी रोड अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक 3 अरब रुपए की लागत से 6.1 किलोमीटर तवील बरकी रोड की तामीर और सीवरेज लाइंस बिछाई जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का सालिस बनना किसी मौजिज़े से कम नहीं। उनकी जमात ने भी एहतजाज किए हैं, मगर कभी सरकारी और अस्करी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये दुनिया की तारीख में एक तीसरी आलमी जंग को रोकने के मुतरादिफ है। मैं कल तुर्की से वापस आया हूँ, वहाँ 156 दुनिया के ममालिक के स्पीकर और मेंबरान आए थे असेंबलियों के। वहाँ मुझे रोकते चलते हुए रोक लेते थे। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, UAE थे, कतर था। वो रोक के मुझसे कहते थे आप जो काम कर रहे हैं हम दुआगो भी हैं और हम चाहते हैं कि आपकी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने। वजीर आजम के मुशीर तलहा बरकी का कहना था कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दोनों की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सिपाही सालार की जो जोड़ी, अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया में इसी तरह चमकता रहे। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक गुलाम हबीब आवान, मेंबर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी, राना जाफर और हाजी अल्लाह रखा समेत लीगी वर्कर्स ने शिरकत की। कैमरामैन अदनान अली और मोहम्मद अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर हल्का अमायदीन और लीगी कारकुनों ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का पुरतपाक इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुजव्वज़ा मनसूबाबंदी और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि गर्मियों में साफ पानी की यकीनी फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल फाल कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में शाहराहों और गलियों की तामीर का जाल बिछाया जा रहा है। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अंदरून लाहौर के मसाइल को हल करने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। बिलाल यासीन का मजीद कहना था कि रवां वाले साल में पंजाब की तारीख के रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। इंशाअल्लाह अगला माली साल भी तरक्याती और फलाही कामों की नई मिसाल लाएगा।
सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ताज हाउस पहुंचे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू हमजा शहबाज अहमद कबीर ताज की वालदा की अयादत की। सूबाई वजीर ने कबीर ताज की वालदा की खैर दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। इस मौके पर साबिक MPA मैरी जेम्स गिल भी मौजूद थी, जिन्होंने मरीजा की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रहनुमाओं ने अहले खाना से मुलाकात करते हुए हौसला अफजाई की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की सदर डिवीजन से इंसदाद जराइम मीटिंग। SSP ऑपरेशन से SP सिक्योरिटी, SP सदर की शिरकत। सर्कल अफसरान समेत SHOs भी मीटिंग में मौजूद थे। SHO नवाब टाउन को क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत की गई। जुर्म सरजद होने की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। थानों की गाड़ियां और टैब दुरुस्त हालत में रखें। DIG ऑपरेशन ने कहा कि नाजायज असलहा और नवाइश पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। झपट्टे की वारदातों के हॉटस्पॉट का तयन किया जाए। इजाफी नफरी तैनात करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल करवाएं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि पतंगबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम तोसी देने का फैसला। सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात घर की दहलीज तक फराहम करने के लिए अहम इकदाम उठाते हुए आउटसोर्स कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तैनाती का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। प्रोग्राम को मजीद मौसर और वसी बनाने के लिए इजाफी फंड जारी किए जाएंगे, जिसके तहत घर घर सेहत की सहूलियात की निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा। इस इकदाम का मकसद बुनियादी सेहत के ढांचे को मुस्तहकम करना और आवाम को बर वक्त भी सहूलियात फराहम करना है। हुकूमत ने हिदायत की कि दही और शहरी दोनों इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज़ और मौसर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बीमारियों की बर वक्त तशखीस और रिपोर्टिंग के निज़ाम को भी बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। पसमानदा और दूर दराज इलाकों में सेहत सहूलियात की रसाई बढ़ाने को तरजीह दी जाएगी, जबकि आवाम को घर की दहलीज पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की रहाइश का आमद। फैसल करीम कुंडी ने मलिक मोहम्मद अहमद खान से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा खानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खाई हटार में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की रहाइश का पर आमद की, जहां उन्होंने स्पीकर मलिक अहमद खान, वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान और मेंबर असम्बली मलिक असद सईद खान से मुलाकात की और स्पीकर पंजाब असम्बली की हमशीरा और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की भांजे के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मरहुमा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी की और दुआ की। अल्लाह ताला मरहुमा को जवार रहमत में जगह दे, दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। गवर्नर हाउस लाहौर में आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और कारोबारी बरादरी के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के सरबराहों, कारोबारी शख्सियात और साफियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मुल्क में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल के बायस कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम कौमी मफाद के लिए एक पेश पर है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत कारोबारी बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इकदाम कर रही है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि दुनिया अब पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही है, जो मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। तकरीब का एहतमाम चेयरमैन आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अदयान सादिक लॉन की जानिब से किया गया। तकरीब में मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल फड़ाइश, मुजीबुर रहमान शामी, हाफिजुल्लाह नियाजी समेत सहाफ़ी बरादरी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
खेलता पंजाब, दौड़ता पंजाब, फलता फूलता नौजवान। वज़ीर आला पंजाब की सोच को सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब ने अमली जामा पहना दिया। पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस में मर्द ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत खुसूसी अफराद ने शिरकत की। 11,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 3500 खिलाड़ी मैदान में नजर आए। खूबसूरत मौसम में कामयाब रेस लिबर्टी गोल चक्कर पर पंजाब नहीं पाकिस्तान ने दौड़ लगाई। क्या खवातीन, मर्द, क्या बच्चे बूढ़े, क्या खुसूसी अफराद, सब ने अपनी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। किसी ने जीत के लिए साइकिल भगाई तो किसी ने मुखालिफ को पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ लगाई। वहीं व्हील चेयर वालों ने भी हैरान कुन सलाहियतों का इजहार किया। हमारी यूथ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारी यूथ डिप्रेशन में रहती थी, मोस्टली मोबाइल यूजर जो हैं हमारे लिए। तो हमारे पास जो एक अदर जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमें फ्रेश अप करती हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी यूथ में इनिशिएट करेंगे हमारी चीफ मिनिस्टर। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह के और इवेंट होने चाहिए, ताकि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घरों में बैठे हुए हैं ना डिसेबल लोग, उनको भी देख के तो उनको बाहर निकलने का दिल करता है, मौका मिलता है। तो ये ऐसे इवेंट होने चाहिए हमारे लिए। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये इवेंट खेल के। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मल लोगों के साथ स्पेशल पर्सनस को भी मौका फराहम करके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने फ़रोग दिया है, डाइवर्सिटी को फ़रोग दिया है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और बहुत हौसला अफजाई होती है स्पेशल पर्सनस की। ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ये मैराथन रन करवाई है। असल मैराथन जो है वो तो 21 किलोमीटर वाली जो है हाफ मैराथन होती है, और 42 किलोमीटर वाली जो है वो फुल मैराथन होती है। तो हम लोगों को तो अभी इनिशिएट किया है सिर्फ 5 किलोमीटर, मगर फीमेल्स के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कराची के एथलीट सब पर बाजी ले गए। जहां वो रेस के दिलदादा दिखाई दिए, वहीं लाहौर की सफाई, खूबसूरती और सड़कों की तारीफ करते भी सुनाई दिए। पंजाब में जो गवर्नेंस का निज़ाम है, और वो तो पूरा पाकिस्तान उस बात का कायल है। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जितनी भी हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जितनी भी है, आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है, और इट्स वेरी गुड टू सी, एंड आई थिंक इट्स अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल रेस में 21 किलोमीटर मर्द और 5 किलोमीटर खवातीन साइकिलिंग रेस मुनक्किद हुई। 21 किलोमीटर मैराथन, 5 किलोमीटर खवातीन मैराथन, 1 किलोमीटर व्हील चेयर और 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस भी मुनक्किद की गई। समाज से महरूम खातून खिलाड़ी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इशारों से तारीफ करती नजर आई। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब ने अक्टूबर और नवंबर के माह में दोबारा रेस कराने का ऐलान किया और 1 लाख खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट सेट किया। मरियम नवाज साहिबा की यही विजन था कि मुझे जो नौजवान है, हमारी जो वुमेन एथलीट्स है, वो खेलती हुई नजर आनी चाहिए। मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, मैं रेस में हिस्सा ले रहा था, तो मुझे पीछे से जो फीमेल एथलीट्स थी उन्होंने क्रॉस किया, तो मैंने कहा ये नया पंजाब, ये है वो पंजाब जिसमें जो हमारी खवातीन है वो हमारे मर्दों से भी आगे निकल रही है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पंजाब, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा तो आज 11,000 का हमने क्रॉस किया है, 11,000 एथलीट्स को। नेक्स्ट विंटर्स इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इस रीजन की सबसे बड़ी मैराथन कराएं। मैराथन 21 किलोमीटर रेस में मोहम्मद अख्तर पहली, आमिर ने दूसरी, जबकि इरफान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। व्हील चेयर रेस में अहमद यार पहले, जाहिद नजीर दूसरे, जबकि नवाज रशीद तीसरे नंबर पर रहे। साइकिलिंग रेस में कराची के खिलाड़ी हावी दिखाई दिए। 21 किलोमीटर मर्दों की रेस में कराची के अली इलियास पहले, लाहौर के आकिब दूसरे और केपीके से ताल्लुक रखने वाले सनाउल्लाह तीसरे नंबर पर रहे। इसी तरह खवातीन की 5 किलोमीटर साइकिलिंग रेस में कराची की जैनब पहली, कराची की अनीसा दूसरी और कराची की ही राबी तीसरे नंबर पर रही। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के हमरा फारान यामीन, लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि लिबर्टी मार्केट में गदागरों और तजावजात की भरमार, दुकानदारों ने हदूद से तजावुज़ करके RC स्टॉल्स कायम कर लिए हैं। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। आज ही देखें, शहर की बड़ी मार्केट में शुमार होने वाली लिबर्टी मार्केट अब जो है वो तजावजात माफिया के मत में है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो दुकानें कायम की गई हैं उससे बाहर जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाकर अपनी दुकानें कायम कर ली हैं। ये दुकानें तो आर्जी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको ना सिर्फ मुश्किलात का सामना होता है, बल्कि तजावजात ख़त्म करवाने के लिए जो
वगैरह फोर्स बनाई गई थी, इंतज़ामिया कायम की गई थी, उसकी जानिब से भी कोई एक्टिविटी देखने में नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लिबर्टी मार्केट के जो ताजर हैं उनको मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों के बाहर जो लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, आरसी स्टॉल्स, उसकी वजह से जो कस्टमर हैं वो दुकानों की तरफ जाने की बजाय उन स्टॉल से ख़रीदारी जो है वो करने पे मसरूफ़ है, जिसकी वजह से दुकानों पर जो ताजिर बरादरी है, जो दुकान मालकान हैं, उनको भी जो है वो मसाइल दरकार हैं। और इसी हवाले से लिबर्टी मार्केट में जो मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टॉल्स लगे हैं, जो लोगों ने अपने कपड़ों के और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हैं, उसकी वजह से आमदोरफ्त में भी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जनरल अस्पताल में नर्सिंग फैकल्टी के लिए पेशेंट सेफ्टी के मौजू पर खुसूसी तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहाँ माहिरीन ने मरीजों की हिफाजत और बेहतर देखभाल पर जोर दिया। जनरल अस्पताल में मुनक़िदा तरबती वर्कशॉप का मकसद नर्सिंग फैकल्टी की पेशेवराना महारतों को मज़ीद बेहतर बनाना था। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मरीज सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नर्सें न सिर्फ इलाज बल्कि मरीजों की काउंसलिंग भी अहम किरदार अदा करती हैं। आशिक हुसैन करशी वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मैच में ईजी फिट ने यूबी स्पोर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। शाह फैसल ग्राउंड पर यूबी स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए। अयाज अवान 58, मकसूद अहमद 19 और फारूक अख्तर 18 रन बनाकर नुमाया रहे। ईजी फिट के इमरान अकरम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी पॉजिटिव के साथ।